जेकर खेत हो ओकर बनाओ। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पूजा चौरसिया फैमिली ब्लॉग में। तो मैं हूँ पूजा और आज हम लोग जा रहे हैं अपने खेत घूमने, खेत बगीचा और हमारा जो वन है उसको घूमने के लिए। तो हम सारी बहनें हो गए हैं रेडी क्या जैसे थे वैसे ही, और फिर हम निकल पड़े गांव घूमने, खेत घूमने के लिए। हम लोग घूमने जा रहे हैं लोग। ये रहा हमारे सब ग्रुप है। ये हम ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है और सारे रह गए हैं लोग। आप लोग भी चलिए हमारे गाँव को घूमने। देखिए ये मेरा डॉक्टर साहब का घर है। चालू हो रही है नजारा देखिएगा। हम ये है हमारा बड़का बगीचा, इसको हम लोग बड़का बगीचा बोलते थे क्योंकि जब हम छोटे थे तो ये बहुत घना था और बहुत बड़ा था। उसके बाद सब किसी को हिस्सा लग गया, सब कोई अपना अपना कोई पेड़ काट लिए हैं। हम लोग जब छोटे थे तो इसी बगीचा में दिन में खाना लेकर जाते थे, आम के सीज़न में वहीं पे रहते थे, रखवारी करते थे, सब वहीं पे डांस गाना सब होता था। लेकिन अब ये बगीचा देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अभी बगीचा है, अभी खेत बन चुका है और इसके बगल में घर भी बन गए हैं। ये था नया वाला मठ, ये है मठ। एक हमारे दादाजी के जो भाई थे वो साधु थे, उन्हीं का ये मठ था। और ये है आंवला का पेड़, जहाँ से हम लोग आंवला के पत्ते तोड़ लेते थे, चबा लेते थे और पानी पी लेते थे। मीठा लगता था तो बहुत पानी भी पीते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं मठ टूट गइल बा, आधा मठ बा, आधा मठ टूट गइल बा। अभी हम लोग घूम चुके हैं मठ, और मठ घूमने के बाद हम लोग चल दिए अपना नदी पे। नदी यानी हमारा जो मन है उस पे घूमने के लिए। बचपन में हम लोग जाते थे, मन के पास बैठते थे, बहुत शांति सुकून मिलता था। अभी रास्ते में ये मिल गया था हमें, जो कोबी का खेत है ना, वहाँ पे रखवारी करने के लिए मचान बना हुआ था। तो इसी पे हम लोग बैठ के फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। तो हम लोग फिर वीडियो भी बना लिए। और एक जो भाभी साथ में थी वो बोल रही थी कि अरे आप बैठ रही हैं तो टूट जाएंगे, क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया है। फोटो भी खींचिए ना, बुला तो खेत में ना रुकावे ना। आएगा भाई बस वो देखो आई भी चलती। इसको हम लोग बोलते हैं पुराना मठ। पुराना जो यहाँ पे घर था वो टूट चुका है, नया बना हुआ है। और यहाँ पे जो साधु बाबा थे उनका भी डेथ कर गए। वो 108 या 110 साल के होके, अभी 2 साल पहले ही उनका डेथ हुआ। अब नए साधु बाबा आए हैं। और यहाँ दीदी है अमरूद देख रही है, अमरूद देखकर उसको बहुत लालच आता है। वो बोल रही है कि अमरूद फड़ा हुआ है, चलो तोड़ा जाए। लेकिन उतना ऊंचा चढ़ता कौन। और फिर मैं ये सब दिखा रही थी, वो है नींबू का पेड़ और ये था कुआं जिससे हम लोग बचपन में पानी पिए। दीदी भी देखकर अपनी यादें ताज़ा कर रही है सब, कि हम लोग बचपन में आके बाल्टी लगाकर पानी पीते थे। बहुत ही मन लगता था इस मठ पे हम लोग खाना भी बहुत खाया साधु बाबा से मांग कर। वो पता नहीं कैसे बनाते थे, उनका खाना भी बहुत अच्छा लगता था। नींबू ही। और ये मठ जो है ना गांव से बहुत दूर है, बिल्कुल सरे में सुनसान जगह पे है। यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता है। मठ सच में मठ हम लोग का सच्ची में मठ जैसा ही है। हम फाइनली आ चुके हैं अपने मन पे। मन यानी कि हमारे गांव में इसको हम लोग बोलते हैं मनिहारी।
बचपन में हम लोग बोलते थे चलो समनियारी पे घूमने, जब यहाँ पे मछली मराता था तो हम लोग देखने आते थे, या जब पानी होता है तो इसमें हम लोग नाव भी बहुत चलाए हैं। ये हम लोग का है तो हमें इजाज़त मिल जाता है नाव चलाने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलती है। अगर पापा लोग देख लिए ना तो बहुत डांट भी खानी पड़ती थी हम लोग को। अभी मैं यहाँ पे दौड़ रही थी और अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी कि देखो हम लोग कैसे ऐसे वो नहरी जो होता है ना, नहरी में से ऐसे। ये है हम लोग का मन, ये है हमारे घर का आन बान और शान, क्योंकि इसके लिए मेरे दादाजी ने गंवाए हैं अपने प्राण। मतलब मेरे दादाजी का नेचुरल डेथ नहीं हुआ था, उनको मारा गया था इसी मन की वजह से। कुछ लोग इसको हड़पना चाहते थे लेकिन वो नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने उनको मार दिया। तो ये मन हम लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं और बचपन की बातें करते हैं। अब हम चल दिए ईख तोड़ने के लिए। ईख यानी भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं ऊख तोड़ने के लिए। तो हमारा भी खेत में वहाँ पे ऊख कटाया हुआ था, लेकिन सब बोल रहे थे कि चलो उसी में से लेते हैं। यार अपने खेत से खाने में वो मज़ा नहीं आता जो दूसरे के खेत में से चुरा कर खाने में आता है। तो फिर हम सारे बहनें, पता नहीं किसका खेत सा, उसमें से ईख तोड़ रहे थे और ईख तोड़ भी लिए और देख भी रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। सब मुझ पे हंस रहे थे क्योंकि मेरा ईख टूट ही नहीं रहा था बीच में से। फिर हमने तोड़ लिया फाइनली अपना ईख और खाने लगे। बहुत ही मीठा था ये ईख। और मेरी दीदी को और ईख चाहिए था तो वो घुसी तोड़ने के लिए, तो मैं उसको बता रही थी कि इधर का तोड़, ये अच्छा लगेगा। उखी से दीदी उखी से कर बाय हाय में। अभी हम लोग ईख खाते हुए, ईख का मज़ा लेते हुए रिटर्न चल दिए अपने घर की तरफ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, जो नए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। बाय बाय।